वेल डन लड़के, तुमने आर्मी का टेस्ट पास कर लिया। तुम्हारी सिलेक्शन हो चुकी है। जाओ पीछे जाओ और जाके अपना यूनिफॉर्म लेकर आओ। थैंक यू सर, मुझे पता था कि मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपका टेस्ट माना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मेरा भी एक्सपीरियंस है। अभी आप मुझे ये बताओ कि मेरा यूनिफॉर्म किधर है। यहाँ से बिल्कुल पीछे जाओगे ना, जो पीछे वाली बिल्डिंग है वो रनवे की दूसरी साइड पे, वहाँ पे कोई आर्मी वाला खड़ा हुआ होगा। यूनिफॉर्म ले लो उससे। ठीक है सर, मैं यूनिफॉर्म उठा लेता हूँ। ज्वाइनिंग कब से करूँगा। आज से ज्वाइन करोगे तुम। यूनिफॉर्म पहनो, वेपन्स वगैरह उठाओ और उसके बाद आ जाओ मेरे टावर के अंदर। ठीक है सर, मैं अभी जाता हूँ। मानना पड़ेगा भाई, आज मेरा लकी दिन है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। सुबह को 5 बजे आया था मैं इधर। काफ़ी ज़्यादा टेस्ट लिए इन लोगों ने मेरे। अभी क्या टाइम हो रहा है भाई, 12 बजने वाले हैं। अभी पूरे के पूरे 7 घंटे लगाए हैं मैंने यहाँ पे। इन लोगों का टेस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक था। सबसे पहले तो इन लोगों ने मेरी रनिंग करवाई भाई। मैं भागा था यहाँ पे। रनिंग टेस्ट मैंने पास कर लिया। उसके बाद इन लोगों ने मेरा स्टेमिना चेक किया। पानी के अंदर फेंक दिया इन लोगों ने मुझे। देख रहे थे कि मेरा स्टेमिना कितना है। और पूरे के पूरे 1 मिनट तक मैंने अपना सांस रोक के रखा भाई। उसके बाद इन लोगों ने मेरा फाइट करवाया और लकीली फाइट भी जीत गया मैं। तब जाके इन लोगों ने मुझे सेलेक्ट किया है। अभी आएगा असल मज़ा। आर्मी के अंदर आ गया हूँ। इस वाली बिल्डिंग का बताया था मुझे चीफ ने। यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, इससे पूछ लेता हूँ। यूनिफॉर्म यहीं से मिलेगा। जी हाँ सर, यूनिफॉर्म अंदर से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो फिर मैं जाके अपना यूनिफॉर्म उठा लेता हूँ। चीफ ने कहा था कि भाई वेपन्स भी उठा लेना, लेकिन ऑलरेडी वेपन्स हैं मेरे पास। अभी जाता हूँ फटाफट से अंदर। मेरे ख्याल से यहाँ से हम लोग एंटर होंगे, बल्कि नहीं, ये एंट्री नहीं है। यहाँ पे इनके मेरे ख्याल से जनरेटर्स पड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग जाएंगे इस साइड से। और 1 मिनट भाई, ये लोग कौन है। फटाफट से अपनी पिस्टल निकालता हूँ। 2 बंदे देखे हैं मैंने, और ये आर्मी के तो नहीं है। हाँ भाई, कौन हो तुम दोनों के दोनों। अभी के अभी रुक जाओ, यहाँ पे भागने की कोशिश मत करना। कहाँ जा सकते हैं ये लोग। 2 बंदे खड़े हुए थे भाई, लिटरली यहाँ पे खड़े हुए थे, और उन लोगों ने अपने मुंह के ऊपर मास्क लगा के रखा था। मुझे जानना होगा कि ये लोग हैं कौन, और ये लोग गए किधर। अभी थोड़ी देर पहले तो ये लोग इधर ही थे। 2 जोकर्स देखे थे मैंने मिलिट्री बेस के अंदर, मगर ये लोग अंदर आए कहाँ से। कौन थे भाई ये लोग, कौन थे, कहाँ से आए ये लोग अंदर। इनको देखकर इतना तो मुझे पता चल गया है कि ये लोग आर्मी वाले नहीं थे, और ये लोग यहाँ पे काम भी नहीं करते होंगे। अगर ये लोग काम करते होते ना यहाँ पे, तो फिर मुझे देख के ये लोग भागते नहीं। बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड लगाई है इन लोगों ने। जैसे ही मैंने इनको देखा, ये दोनों के दोनों भाग गए। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। देख रहे हो, यहाँ पे कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, और अगर कोई ट्रेस पासिंग करता है तो उसको सीधी सीधी गोलियां लगती हैं। तो फिर ये लोग कैसे आ गए अंदर, पता नहीं किधर गए। 1 मिनट, मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, उसके बाद मुझे दिख जाएंगे ये लोग। कहाँ गए भाई, मिलिट्री बेस के अंदर कैसे आ गए ये। मुझे तो अभी कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, आर्मी वालों की गाड़ियाँ घूम रही हैं इधर, मगर ये 2 जोकर्स देखे थे मैंने। पता नहीं ये कहाँ चले गए। लग गई मुझे भी। एक काम करता हूँ कि यूनिफॉर्म पहनता हूँ, उसके बाद चीफ को बताऊँगा कि मैंने यहाँ पे 2 अननोन बंदे देखे हैं। उसके बाद हमारी पूरी की पूरी आर्मी उनको ढूंढने में लग जाएगी। लेकिन मेरी भी तो सिलेक्शन हो चुकी है, मैं भी आर्मी के अंदर हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ही इनको ढूंढूं और फिर पकड़ के इनसे पूछूं कि ये लोग कर क्या रहे हैं इधर। फिलहाल तो यहाँ कहीं पे कोई भी नहीं दिख रहा। सामने ये बड़ा वाला टैंक है, इसके अंदर चला जाता हूँ। उसके बाद हो सकता है कि ये लोग दिख जाएं मुझे। मैंने अपना यूनिफॉर्म भी पहनना है भाई। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। आज मेरा पहला दिन है आर्मी के अंदर, और पहले दिन ही मैंने कोई अजीब चीज़ देख ली है। ये कोई सपना तो नहीं है। और वो दोनों के दोनों जोकर्स भी रियल थे भाई, 100% रियल थे। अगर तो ये मेरी नज़रों का धोखा होता तो फिर भाई एक बंदा दिखता ना मुझे, लेकिन 2 बंदे दिखे थे, और उन दोनों ने अपने मुंह के ऊपर मास्क लगा के रखे थे। जोकर्स थे वो दोनों के दोनों, लेकिन अभी दिख नहीं रहे। पता नहीं ये लोग गए किधर। लग गई भाई, बहुत ज़्यादा ज़ोर की लगी है।
अभी जाता हूँ, फटाफट से जाके अपना यूनिफॉर्म पहनता हूँ। उसके बाद चीफ को बताऊंगा कि मैंने क्या देखा है। बिल्कुल इस जगह पे खड़े हुए थे, दो बंदे खड़े हुए थे। जैसे ही मैंने उनको रोका, वेपन निकाला, वो दोनों के दोनों भाग के गायब हो गए। इतनी जल्दी ये लोग गायब हो नहीं सकते हैं। कहाँ गायब हो गए? कहीं ना कहीं पे छुपे होंगे। सर आप कौन हो? क्या मतलब कौन हो? कमांडर हूँ मैं आर्मी का। अच्छा सर, वो क्या है ना कि मैंने यहाँ पे दो बंदे देखे हैं सर, दो जोकर्स देखे हैं मैंने। क्या बकवास कर रहा है? पागल है क्या? तू है कौन? मेरी अभी अभी सिलेक्शन हुई है सर, और मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैंने दो बंदे देखे हैं यहाँ पे, दो जोकर्स देखे हैं, मिलिट्री बेस के अंदर हैं वो। तेरा दिमाग खराब हो गया है। जा, यूनिफॉर्म लेने के लिए आया है ना, यूनिफॉर्म पहन और निकल यहाँ से। ठीक है सर, चला जाता हूँ मैं, लेकिन इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। ये सारे के सारे आर्मी वाले ऐसे ही बात करते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मैंने दो जोकर्स देखे थे, बिल्कुल इस जगह पे दो जोकर्स खुद देखे हैं मैंने। और ये आर्मी कमांडर कोई एक्शन नहीं ले रहा। सर मैं सच कह रहा हूँ, दो जोकर्स देखे हैं मैंने। मिलिट्री बेस के अंदर जोकर्स कहाँ से आ गए? पागल है क्या? मजाक करने का टाइम है ये। सर जोकर्स का मतलब ये है कि दो बंदे थे, उन लोगों ने अपने मुंह के ऊपर मास्क लगा के रखा था सर, इंसान थे वो। कभी कह रहे हैं जोकर्स थे, फिर कह रहे हैं इंसान थे। तेरा मेरे ख्याल से दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। और खैर है, कोई बात नहीं, होता है। तूने टेस्ट क्लियर किया है ना, तेरा दिमाग अभी जगह पे नहीं है। इसलिए तू एक काम करके यूनिफॉर्म पहन और निकल। एक दो दिन के लिए रेस्ट कर, तेरा दिमाग जगह पे आ जाएगा। ये मुझे पागल समझ रहा है। जाता हूँ, चीफ के पास जाता हूँ, उसको जाके बताऊंगा कि मैंने क्या देखा है। लेकिन पहले अपना यूनिफॉर्म उठाना होगा। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थी इन लोगों के पास, लेकिन मैंने ये वाला यूनिफॉर्म चूज़ किया और ये वाला वेपन भी चूज़ किया है मैंने। हाँ भाई, मिल गया यूनिफॉर्म। चलो अभी जाओ, एक दो दिन के लिए रेस्ट करो। लेकिन चीफ साहब ने कहा है कि यूनिफॉर्म पहन के मेरे पास आओ, कोई बात करनी होगी उन्होंने। ठीक है, ये जो तेरा बैग है ना, इसके अंदर तेरी वेस्ट पड़ी है ब्लैक कलर की, पहन लेना वो भी। अभी क्या करेगा चीफ के पास जाके? चीफ साहब ने बोला है कि आओ, इसीलिए जा रहा हूँ मैं। क्या हुआ? ठीक है, चला जा। और हाँ, चीफ साहब के सामने ये जोकर्स की बात मत करना, नहीं तो बहुत इंसल्ट होगी तेरी। ठीक है सर, ठीक है, नहीं करता हूँ। मैंने अपनी आंखों से एक चीज़ देखी है तो भाई बताऊंगा ना इन लोगों को। पता नहीं ये कैसा कमांडर है, मुझे मना कर रहा है, कह रहा है कि चीफ को कुछ भी मत बताना। लेकिन मैं तो बताऊंगा। ये जो बैग है ना भाई, इस बैग के अंदर सारी की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। इवन कि मेरी जो वेस्ट है वो भी इस वाले बैग के अंदर है। यूनिफॉर्म मैंने अच्छा चूज़ किया है। इनके पास वो नॉर्मल यूनिफॉर्म भी था, ये जो यहाँ पे सोल्जर्स ने पहना हुआ है ना, इस तरह का यूनिफॉर्म भी था। लेकिन मैंने वो यूनिफॉर्म चूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं डिफरेंट यूनिफॉर्म पहनूँ। भाई ये वाला यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए मैंने यही चूज़ किया है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। जाता हूँ अभी ऊपर चीफ के पास। क्या कहते हो भाई, उसको मैं सब कुछ बताऊँ या ना बताऊँ? मैं तो सोच रहा हूँ कि बता देता हूँ। यहाँ पे अंदर भी सोल्जर्स बैठे हुए हैं, मगर मुझे भाई चीफ ने पता है कौन सी जॉब दी है? कैप्टन की जॉब दी है। मेरे से जो ऊपर आता है ना, वो आता है कमांडर, और फिर कमांडर के ऊपर आता है जनरल, जनरल के ऊपर आता है अपना आर्मी चीफ। पहले मुझे लगा था कि कोई नॉर्मल सोल्जर की जॉब होगी, और इन लोगों ने मुझे कहा भी यही था कि सोल्जर की जॉब मिलेगी। मगर जब मेरा टेस्ट क्लियर हुआ ना, तो इन लोगों ने कहा कि भाई तुम कोई सोल्जर नहीं, बल्कि तुम कैप्टन हो। अभी ये जितने भी सोल्जर्स हैं ना, ये सारे के सारे मेरे अंडर काम करते हैं। ये जो खड़ा हुआ है ना भाई, ये आर्मी का जनरल है, और जो ये खड़ा हुआ है ये आर्मी का चीफ है। नीचे जो खड़ा हुआ था वो आर्मी का कमांडर है। सर ये जो सामने आपको जगह दिख रही है ना, मैंने यहाँ पे कुछ देखा है सर, और मैंने कमांडर को बताया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। ऐसी क्या चीज़ देख ली तुमने? क्या कह रहे हो लड़के? सर दो बंदे देखे थे मैंने मिलिट्री बेस के अंदर, दो बंदे थे, और वो सोल्जर्स नहीं थे। उन लोगों ने जोकर्स वाला यूनिफॉर्म पहन के रखा था। जोकर्स थे सर, वो खतरनाक लग रहे थे मुझे। देखो वो क्या है ना कि अगर पानी के अंदर एक दो मिनट के लिए सांस रोको तो दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, चीज़ें अजीब अजीब सी नज़र आती हैं। लेकिन तुम ज़्यादा सीरियस मत लो इन बातों को, सही है? सब कुछ ठीक है।
आप लोगों ने 1 मिनट के लिए मुझे पानी के अंदर डाला था। ये जो सामने आप लोग को पानी दिख रहा है ना, इसके अंदर इन लोगों ने मुझे 1 मिनट के लिए डाला था। सर अगर 2 मिनट के लिए भी आप लोग मुझे पानी के अंदर डालते हैं ना, तो मैं अपनी सांस रोक लेता। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लग रहा है आपको। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मैंने जो देखा है बिल्कुल सही देखा है सर। 2 जोकर्स देखे मैंने बिल्कुल इस जगह पे। क्या बोल रहे हो लड़के, क्या बोल रहे हो? क्या देखा है तुमने? सर वही जो आपको बताया था, जोकर्स देखे हैं मैंने। तुझे बोला भी था ना कि मुंह बंद रख अपना। है कौन तू? कैप्टन हूँ मैं, आर्मी का नया कैप्टन हूँ। अच्छा कैप्टन है, चलो ठीक है। सर वो क्या है ना कि मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग फाइटर जेट्स परचेज करें। ठीक है फाइटर जेट्स परचेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कैप्टन क्या कह रहा है? अरे सर पता नहीं क्या कह रहा है, मैंने पूरी की पूरी जगह देखी है, कोई भी नहीं है सर। पता नहीं कैसे आ गए जोकर्स अंदर। ठीक है लेकिन ये कह रहा है कि इसने देखा ही ये सब कुछ। पता नहीं कैसे देख लिया इसने सब कुछ। सर हमने तो नहीं देखा ऐसा कुछ भी। आप एक काम करें सर, अपने ऑफिस के अंदर जाके रेस्ट करें। मैं इस वाले कैप्टन को बाकी की ट्रेनिंग दे देता हूँ, ठीक है सर? ठीक है मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस के अंदर। कैप्टन बात सुनो, ये तुम्हारे कमांडर हैं, ये तुम्हें पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस दे देंगे और तुम्हारे मिशंस तुम्हें यही देंगे। मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस के अंदर। बेचारा लड़का नया नया आया है ना, इसको इंसानों की जगह पे जोकर्स दिख रहे हैं। पता नहीं मैंने अच्छा डिसीजन लिया है या फिर नहीं। मुझे तो लगता है कि ये बंदा अच्छा है, लेकिन जो इसने बातें की हैं ना, वो बातें मुझे भी समझ में नहीं आई। खैर मैं आ चुका हूँ अपने ऑफिस के अंदर, यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ मैं। सर जी वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो मेरे असिस्टेंट, क्या बात है, क्या हुआ? सर 2 बंदे दिखे हैं मुझे दूर से। 2 बंदे थे सर, ब्लू कलर के कपड़े पहन के रखे थे। दूर से देख के पता नहीं चला कि क्या पहना है उन्होंने, लेकिन हाँ सर इतना बता दूं कि मेरे ख्याल से वो बंदे ही थे, आर्मी के नहीं थे सर। क्या बात कर रहा है, तेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? किधर है वो, कहाँ देखा तूने? सर देखा तो इधर ही था, लेकिन नींद भी आ रही है सर, शायद इसलिए। पता नहीं तुम लोग कर क्या रहे हो आर्मी के अंदर। जाओ घर जाओ, जाके रेस्ट करो, मैं संभाल लूंगा इधर। बहुत जबान चलती है तुम्हारी, तुम्हें कहा था ना कि चीफ से कुछ भी बात नहीं करनी। सर अभी जो देखा है वही बताया है, झूठ तो नहीं बोला मैंने। अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करना सीखो, आई बात समझ में? नीचे कार्गो प्लेन खड़ा हुआ है, दिख रहा है तुम्हें? अभी जाओ जल्दी से कार्गो प्लेन के अंदर जाओ और इसके इंटीरियर को साफ करो। क्या बात कर रहे हो सर, अभी जहाज साफ करूंगा मैं? जहाज साफ नहीं करोगे, उसका इंटीरियर साफ करो, जल्दी जाओ। मेरा मोबाइल फ़ोन भी रह गया है, वो भी लेकर आओ। ठीक है जाता हूँ मैं। भाई ये कैसे काम करवा रहा है मुझसे, कह रहा है कि मेरा मोबाइल फ़ोन लेकर आओ और उससे पहले इसने कहा था कि एरोप्लेन के इंटीरियर को साफ़ करो। अजीब ही बंदा है ये। मैं ये वाला बैग सोच रहा हूँ कि उतार दूँ और अपनी वेस्ट पहन लूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं उतार सकता। जाता हूँ, जाके बड़ा वाला कार्गो प्लेन देखता हूँ और फिर उसके बाद ये जो कमांडर ने काम बोला है ना, ये भी कर लेता हूँ जाके। मिलिट्री बेस के अंदर हम लोग आ चुके हैं, तुम लोगों को पता है ना आगे क्या करना है? जी सर पता है हमें। ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ टैंक के अंदर। मैं बैठूंगा टैंक के अंदर और ये पूरी की पूरी जगह ब्लास्ट करूंगा। तुम लोगों का काम है सारी की सारी बिल्डिंग्स को ब्लास्ट करना। बॉम्ब्स है ना तुम्हारे पास? जी सर सारे के सारे बॉम्ब्स हैं सर। तो फिर जाओ फैल जाओ, सारी के सारी बिल्डिंग्स के अंदर बॉम्ब फिट करो और फिर मैं एक बटन दबाऊंगा, पूरा का पूरा मिलिट्री बेस उड़ जाएगा। अभी चलो जल्दी करो, काम पूरा करो। मैं बैठता हूँ टैंक के अंदर। ये वाला टैंक मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता है कि ये बॉम्ब प्रूफ भी होता है, इसलिए मैं अटैक करना शुरू करूंगा और देखता हूँ कि ये लोग मेरा क्या बिगाड़ते हैं। सारे के सारे मरेंगे इधर। मैंने तो अपने बंदों को इंस्ट्रक्शंस भी दे दी हैं, अभी आएगा असल मज़ा। टैंक को यहाँ से बाहर निकालूंगा और इनको क्या लगता है कि ये लोग मार देंगे मुझे? इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल से प्लान बनाया था मैंने मिलिट्री बेस के अंदर आने का, और अब अगर मिलिट्री बेस के अंदर आ गया हूँ तो काम पूरा करके जाऊँगा।
सबसे पहले तो इनके ये वाले एरोप्लेन्स ब्लास्ट कर देता हूँ। बहुत महंगा एरोप्लेन था ये, मगर मैंने इसको ब्लास्ट कर दिया। रुकूंगा नहीं, टैंक के अंदर हूँ मैं, इसलिए जो भी चीज़ दिखेगी वो सारी की सारी चीज़ें मैं ब्लास्ट करूँगा। फाइटर जेट को भी ब्लास्ट करता हूँ। अभी यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। ये तो पूरी की पूरी जगह ही ब्लास्ट कर दी मैंने। मगर ये क्या, आ गए आर्मी वाले मुझे रोकने के लिए। मगर वो क्या है ना कि ये लोग मुझे रोक नहीं पाएंगे। ये वाला फाइटर जेट भी गया, इसको भी ब्लास्ट करूँगा। कोई भी यहाँ से भाग नहीं पाएगा। पूरे के पूरे मिलिट्री बेस को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करूँगा मैं। पीछे ये छोटी सी गाड़ी अभी टैंक के सामने आके टैंक का रास्ता रोकेगी क्या? जल्दी से इसको भी ब्लास्ट कर देता हूँ। पुलिस वाला आ गया मिलिट्री बेस के अंदर। इन लोगों ने अपना बैकअप तो बुलाया है, मगर इनका बैकअप इनकी हेल्प नहीं कर पाएगा। सारे के सारे मरेंगे। अब तक तो मेरे बंदों ने सारी की सारी बिल्डिंग्स के अंदर बॉम्ब भी फिट कर दिए होंगे। मज़ा आएगा। अभी थोड़ा सा आगे जाता हूँ और देखता हूँ कि और कोई इधर है या फिर नहीं। एक गाड़ी है, ये भी गई। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मैं सबसे ज़्यादा खतरनाक हूँ। 3 गाड़ियाँ हैं, तीनों की तीनों गाड़ियों को ख़त्म करूँगा मैं। अभी टाइम आ चुका है बटन प्रेस करने का, लेकिन उससे पहले मुझे बैठना होगा फाइटर जेट के अंदर। जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा पूरा का पूरा मिलिट्री बेस उड़ जाएगा। मुझे भी निकलना है यहाँ से। फटाफट से बैठ जाता हूँ इस वाले फाइटर जेट के अंदर। खुलेगा कैसे? लात मारता हूँ, खुद ही खुल जाएगा ये। अभी टाइम आ चुका है बटन दबाने का। उसके बाद मैं निकला यहाँ से। मेरे जितने भी बंदे हैं वो सारे के सारे हैंगर्स के अंदर हैं, लेकिन मैं उनको नहीं बचा सकता क्योंकि मुझे निकलना है यहाँ से। जल्दी से बटन प्रेस करता हूँ और फिर टेक ऑफ करता हूँ, निकलता हूँ यहाँ से। आज तो भाई मज़ा ही आ गया। पूरी की पूरी जगह को उड़ा दिया मैंने, कुछ भी नहीं बचा। मिलिट्री बेस पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया मैंने। आज के बाद लॉस सैंटोस के अंदर कोई भी मिलिट्री नहीं आएगी दोबारा। मैंने अपना काम कर लिया। अभी निकलता हूँ यहाँ से। मज़ा आ गया। पूरा का पूरा मिलिट्री बेस उड़ा दिया जोकर्स ने। जब ये बात मैं अपने बॉस को बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा खुश होगा वो। ऐसा भी हो सकता है कि वो आर्मी का नया चीफ बन जाए। यहाँ पर मुझे एक एरोप्लेन दिख रहा है। सोच रहा हूँ कि इसको भी ब्लास्ट कर दूँ। मुझे तो मासूम लोगों को मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मगर ये क्या भागने की कोशिश कर रहा है मुझसे? भाग नहीं पाएगा तू। एक दफ़ा मैं जिसको मारने का सोच लेता हूँ ना, उसको पूरा का पूरा ख़त्म करता हूँ। नीचे जा रहा है फुल स्पीड से ये, मगर मेरे फाइटर जेट की स्पीड इससे ज़्यादा तेज़ है। गिर गया ये। सारे के सारे मासूम लोग मर चुके होंगे। मुझे भी अभी निकलना होगा। जो काम करने के लिए गया था वो काम कर दिया मैंने। अभी टाइम आ चुका है अपनी जान देने का। मैंने आपको कहा था ना सर, बंदे आए हैं मिलिट्री बेस के अंदर, लेकिन आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। सर मैंने जो भी कहा था सच कहा था। अभी देख रहे हो क्या हुआ? पूरा का पूरा मिलिट्री बेस उड़ा दिया इन लोगों ने। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना सर। मैंने 2 बंदे देखे थे और मैंने कमांडर को भी बताया था, लेकिन उसने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। आपने भी नहीं किया। अभी देखा आपने क्या हुआ? 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा मिलिट्री बेस उड़ा दिया इन लोगों ने। लेकिन फिक्र मत करो सर, मैं हूँ आपके साथ, मैं देख लूँगा। मैं तो अपने आप को मार दूंगा। इतने ज़्यादा बेचारे सोल्जर्स मारे गए, हर चीज़ ब्लास्ट कर दी इन लोगों ने। अभी तक ये लोग यहाँ से गए नहीं हैं सर। मैंने देखा है यहाँ से 1-2 बंदे दिखे हैं मुझे, और वो आर्मी के नहीं थे। आप एक काम करो कि मेरे साथ चलो सर, निकलना होगा यहाँ से। ये जगह अभी सेफ नहीं है। कहाँ जाऊँगा मैं? किधर जाऊँगा? मेरा काम है आपकी जान बचाना सर। अभी के अभी आओ, मुझे फॉलो करो, निकलते हैं यहाँ से। मैं तो सोच रहा हूँ कि एलिवेटर पकड़ लेते हैं। आ जाओ सर, फॉलो करो, निकलते हैं। मुझे पता है कि क्या करना है हम लोगों ने। कौन सी साइड से जाएंगे हम लोग? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे एक सोल्जर ने बताया कि वो लोग मेन गेट पे खड़े हुए हैं और सारे के सारे सोल्जर्स को मार रहे हैं वो लोग। इसी बात की तो दिक्कत है ना सर। मिलिट्री बेस के अंदर आने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक था, और ये सारे के सारे जोकर्स वहाँ पे खड़े हुए होंगे। जो भी भागने की कोशिश करेगा ये लोग मार देंगे उनको।
मगर मेरे पास एक प्लान है सर, मुझे एक कॉल करनी होगी। उठा, जल्दी कर भाई, कॉल पिक कर। हाँ ट्रेवर, पता चला क्या हुआ है? भाई इतनी खतरनाक आवाज़ आई ब्लास्ट की, क्या हुआ? पूरा का पूरा मिलिट्री बेस उड़ा दिया है इन लोगों ने। ट्रेवर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मिलिट्री बेस की बैक साइड पे आओ, कोई गाड़ी लेकर आओ, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है भाई, 1 मिनट वेट करो, पहुँच रहा हूँ मैं। थोड़ी देर में आ जाएगा ट्रेवर, लेकिन मुझे भी तो मिलिट्री बेस से बाहर निकलना है, और यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई गाड़ी मिल गई तब भी काम हो जाएगा। आ जाओ सर, गाड़ी मिल गई है मुझे। एक दफ़ा बस मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। किधर रह गया ये? भाग रहा है, बंदूक है इसके हाथ में, लेकिन अभी क्या फ़ायदा। इसको मेरी बात माननी चाहिए थी। जब मैंने कहा था ना कि भाई जोकर्स आ गए हैं, तो इसको बात माननी चाहिए थी, मगर इसने बात नहीं मानी मेरी। खैर अभी निकलते हैं यहाँ से। जगह तो इन लोगों ने पूरी की पूरी ब्लास्ट कर दी है। जो जगहें काम की थी ना, वो सारी की सारी ब्लास्ट हो चुकी हैं, लेकिन मैं निकल जाऊंगा। देख रहे हो कितने बड़े बड़े बॉम्ब लेकर आए थे ये लोग अपने साथ। अभी सर रेडी हो जाना, एक छोटी सी जंप लगानी होगी। लेट्स गो भाई। आ गया मैं बाहर, थोड़ी देर में ड्राइवर आ जाएगा, लेकिन छोड़ो भाई, ड्राइवर अभी क्या करेगा। ये वाली गाड़ी है ना, काफ़ी है मेरे लिए। मैं एक काम करता हूँ कि किसी सेफ जगह पे जाता हूँ। सर सारी की सारी आर्मी मर गई, क्या प्लान है अभी? मैं तो मरना चाहता हूँ, क्या करूँगा मैं जी के सारे बंदे मारे गए मेरे। ऐसे कैसे मरना चाहता हूँ सर, बदला कौन लेगा? जिसने ये सब कुछ किया है उसको छोड़ देंगे क्या हम लोग? तुम बताओ, तुम्हारे पास क्या प्लान है? कुछ है तुम्हारे माइंड में? हाँ सर, है मेरे माइंड में, कुछ है मेरे माइंड में। हम लोगों ने ढूंढना है इनको और पता करना है कि ये लोग कौन है। उसके बाद इनको चुन चुन के मैं अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन सर जगह चाहिए हम लोगों को। जगह नहीं है ना हमारे पास, यही तो एक मिलिट्री बेस था, ये भी ख़त्म हो गया। मेरे घर चलो। नहीं 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 नहीं, आपके घर नहीं सर, आप लोग मेरे घर चलो। ये भी ठीक है, लेकिन तुम अपना घर दोगे क्या? हाँ सर, आर्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और स्पेशली लॉस सैंटोस के लिए तो भाई लिटरली कुछ भी कर सकता हूँ मैं। अभी चलते हैं मेरे घर। आपका घर सेफ़ नहीं है, आपके घर के ऊपर भी अटैक हो सकता है, इसलिए हम लोग जाएंगे मेरे घर। और आप सारी की सारी आर्मी को वहाँ पे बुलाओ, जो लोग बचे हैं ना उनको मेरे घर बुलाओ। अपनी तो आर्मी पूरी की पूरी ख़त्म हो गई है, स्पेशल फोर्सेस के कुछ कमांडोज बचे हैं, उनको बुलाता हूँ मैं। बुलाओ सर, जितनी आर्मी बाकी है ना उतनी आर्मी को बुलाओ मेरे घर। मेरे घर का एड्रेस भेजो उनको। हाउस नंबर है 3671। ये गाड़ी वाला पागल किधर से आ गया? वाइनवुड माउंटेन के ऊपर घर है मेरा। ठीक है, मैं अपना बैकअप बुलाता हूँ वहाँ पे, तुम चलो अपने घर। काम ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है, लेकिन कर लूँगा भाई। ये काम मैं अकेले भी कर सकता हूँ, लेकिन ये जो जोकर्स हैं ना, इनको पकड़ना इतना आसान नहीं है। मैंने जब इनको पहले देखा था तो पता है भाई किस तरह गायब हो गए थे ये। मैंने आसपास देखा था, ढूंढने की कोशिश भी की थी, मगर ये लोग मुझे मिले नहीं। अभी चलते हैं अपने घर, और फिर मैं अपने घर को अपग्रेड करूँगा मिलिट्री बेस के अंदर। बदला लूँगा इन जोकर से, एक एक जोकर को ढूंढ के खुद मारूँगा मैं। शाम के 6 बज रहे हैं। 1 बजे मैं अपने घर पहुंच गया था, मतलब 1 से 6, 5 घंटों के अंदर अंदर मेरे घर को इन लोगों ने मिलिट्री बेस के अंदर अपग्रेड कर दिया है। इसको कहते हैं स्पेशल फोर्सेस। आर्मी वाले बेचारे काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए। आर्मी वाला कोई भी नहीं दिखेगा आप लोग को, लेकिन हाँ स्पेशल फोर्सेस वाले आ गए हैं इधर, और मैंने पता लगा लिया है कि ये सब कुछ किसने किया था। लेकिन फिर भी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा मेरे पास प्रूफ आ जाए, उसके बाद मैं आर्मी चीफ से बात करूँगा और इसको बताऊँगा कि भाई ये सब कुछ किसने किया है। लेस्टर मेरे घर के अंदर ही है, मैंने इसको कहा था कि नंबर को ट्रेस करो। हाँ लेस्टर, कुछ पता चला? जी हाँ भाई, पता चल गया है। तुम्हारा बेडरूम कितना अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है, बंदूकों से भरा हुआ है। ये बताओ किधर है ये? भाई ये सीवर के अंदर है, और सीवर के अंदर कोई कैमरा है नहीं, इसलिए मैं देख नहीं सकता कि ये क्या कर रहा है, लेकिन लाइव लोकेशन सेंड कर दी है तुम्हें। क्या हुआ कैप्टन, क्या कर रहे हो? सर वो क्या है ना कि मुझे किसी के ऊपर शक है, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ अरेंज करता हूँ, उसके बाद बात करूँगा आपसे।
किसके ऊपर शक है तुम्हें? बताओ, मुझे बताओ। बताऊंगा सर, टाइम आने पर बताऊंगा। ठीक है लेस्टर, चलता हूं मैं। आर्मी चीफ को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ सर, आप मेरा वेट करो, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ वापस। लेस्टर ने मुझे लोकेशन दी है सीवर की, और मेरे पास लाइव लोकेशन है। मिलिट्री बेस पूरा का पूरा घर पे बना दिया है मैंने। बट अभी ये भी तो जानना है ना कि ये सब कुछ किसने किया है। मुझे एक बंदे के ऊपर शक है, और अगर आप लोगों ने भी वीडियो स्टार्ट से देखा है तो आप लोग को भी एक बंदे के ऊपर शक हो रहा होगा। और मज़े की बात बताऊं, ये जिस बंदे के ऊपर मुझे शक हो रहा है ना, इसने अभी तक हम लोगों से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया। आर्मी चीफ को लगता है कि ये बंदा मर गया है। जब मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक हुआ था तो तब ये बंदा मर गया, ऐसा लगता है आर्मी चीफ को। मगर मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये बंदा अभी तक ज़िंदा है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि यही है वो बंदा जिसकी वजह से हमारा मिलिट्री बेस पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया। अभी इस बंदे की लोकेशन कहाँ की आ रही है? सीवर की आ रही है। बताओ भाई, सीवर के अंदर ये क्या कर रहा है? इतना मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये बंदा आर्मी का ही है, अपनी आर्मी का बंदा है ये। अभी सोचो, सारी की सारी आर्मी मेरे घर पे आ गई है, मिलिट्री बेस हम लोगों ने नया बना लिया, तो फिर ये बंदा क्यों नहीं आया अभी तक? आर्मी चीफ ने इसको कॉल्स की, लेकिन इसने कोई भी कॉल नहीं उठाई। आर्मी चीफ को लगता है कि मर गया है ये, लेकिन ये मरा नहीं है, ये ज़िंदा है, क्योंकि मैंने इसकी लोकेशन को ट्रेस किया है, और लोकेशन आ रही है सीवर की। अभी मैं भी जाता हूँ सीवर के अंदर, देखता हूँ कि ये कर क्या रहा है। एक दफ़ा अगर मैंने देख लिया कि ये ज़िंदा है, उसके बाद मैं इसको अपने हाथों से टॉर्चर करूँगा और पता करूँगा कि भाई ये सब कुछ इसने किया है या फिर नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ मुझे एविडेंस चाहिए। एक दफ़ा एविडेंस मिल जाए मुझे, उसके बाद देखना कि मैं इसके साथ करता क्या हूँ। अभी फ़िलहाल सीवर के पास तो मैं पहुँच गया हूँ। वो सामने बड़ा वाला सीवर आता है, इसी के अंदर है ये बंदा। मुझे बस एक दफ़ा ये दिख जाए, उसके बाद आएगा असल मज़ा। अपने हाथों से ख़त्म करूँगा इसे। टाइम आ चुका है यहाँ से अंदर जाने का। गाड़ी को मैं इधर ही पार्क करूँगा, गाड़ी साथ नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि गाड़ी की आवाज़ सुन के ये भाग भी सकता है। अभी फ़िलहाल मुझे दिख नहीं रहा, लोकेशन थोड़ी सी आगे की आ रही है। जाता हूँ आगे और देखता हूँ कि ये कर क्या रहा है इधर। सेफ्टी के लिए मैंने अपना वेपन भी निकाल लिया है। धीरे धीरे आगे जाऊँगा। फ़िलहाल मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है, और ये रहे सामने खड़े हुए हैं। अभी काम थोड़ा सा ख़राब होने वाला है। ये लोग मुझे देखेंगे तो मेरे ऊपर अटैक करेंगे, और मुझे ये बंदा ज़िंदा चाहिए। इसलिए अभी के अभी अपना कैमरा निकालने का टाइम आ चुका है। पहले मैं इसके पास जाऊंगा, और फिर जैसे ही ये मेरी तरफ देखेगा ना, मैं कैमरा खोल के इसकी पिक्चर ले लूँगा। मज़ा आने वाला है। अरे सर, आप क्या कर रहे हो इधर? अबे तू क्या कर रहा है इधर? मोबाइल नीचे रख। मोबाइल नीचे रखूँगा, लेकिन पहले आपकी पिक्चर बनाऊँगा। बहुत अच्छी पिक्चर आई है सर, अच्छे लग रहे हो आप। बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने यहाँ पर आके। आ तो गया तू इधर, अभी पिक्चर दिखाने के लिए ज़िंदा बचेगा तो किसी को दिखाएगा ना। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मेरे बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, लेकिन तुम लोग भी नहीं बचोगे, तुम्हारे भी मरने का टाइम आ चुका है। अच्छा हुआ कि ये ग्रेनेड लॉन्चर मैं अपने साथ लेकर आया था। देखता हूँ कि किधर है ये, गया किधर? ये रहा भाई, यहाँ पे पड़ा हुआ है ये। एक नंबर का घटिया और करप्ट आदमी था ये। आर्मी का कमांडर कहता था ये अपने आप को। जब मैंने पहली दफ़ा जोकर्स को देखा था ना, मैंने इसी घटिया आदमी को बताया था कि मैंने जोकर्स को देखा है, और इसने क्या कहा था कि आर्मी चीफ को कुछ भी नहीं बताना। जब इसने ये बोला था ना, तभी मुझे इसके ऊपर शक हो गया था। अभी जाता हूँ आर्मी चीफ के पास, कुछ बातें करनी है उससे। पिक्चर तो आपने देख ही ली होगी सर, अभी बताओ, कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं तो इसको अपना बेटा मानता था। सर वो क्या है ना कि प्यार में आके इंसान अंधा हो जाता है, इसीलिए आप इसकी असल शक्ल देख ही नहीं पाए, लेकिन मैंने देख ली थी। जब मैंने जोकर्स को देखा था ना, सबसे पहले मैंने इस कमांडर को बताया था। इसने मुझे कहा था कि चीफ को नहीं बताना, और उसके बाद पता है मुझे कब शक हुआ था? मुझे शक हुआ था जब आप इसको कॉल्स कर रहे थे और ये आपकी कॉल नहीं उठा रहा था।
अब अगर मिलिट्री बेस हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है, सारे के सारे कमांडोज यहाँ पे आ गए हैं, तो इस कमांडर को भी तो आना चाहिए था ना, लेकिन ये नहीं आया। जानते हो क्यों नहीं आया? क्योंकि ये अपने जोकर्स के साथ बैठा हुआ था सीवर के अंदर, और इसने प्लान बनाया हुआ था मेरे घर के ऊपर अटैक करने का, आपको मारने का प्लान बनाया था इसने। और जानना चाहते हो कि आपको ये क्यों मारना चाहता था? क्योंकि ये कमांडर बनना चाहता था आर्मी का चीफ। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं टाइम से चला गया सीवर के अंदर और जाके मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अगर मैं इसको नहीं मारता ना, तो ये आज रात यहाँ पे अटैक करता और मेरे पूरे के पूरे घर को उड़ा देता। ये आपको ये तो पता होगा कि ये मिलिट्री बेस बाद में है, पहले ये मेरा घर है और मैं अपने घर को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानता हूँ। काश आप भी अपने मिलिट्री बेस को प्रोटेक्ट कर पाते। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन तुम्हारा दिमाग इतना तेज कैसे? वो इसलिए क्योंकि मैं स्पेशल फोर्स का चीफ रह चुका हूँ सर, आप अभी आर्मी के चीफ हो। सही है, अभी मैं जाके सोता हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी था आज का दिन। जाके सोता हूँ और मिलूँगा कल आप लोगों से एक और नए गेम प्ले वीडियो के अंदर। मैंने आपको कहा था ना कि मेरा भाई अगर गया है तो दुश्मन को मार के ही आएगा।